Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मिले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पे बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं। उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पे लिख दिए जाएंगे। तो संभल से सपा उम्मीदवार भयंकर आरोप लगा रहे हैं, बरस रहे हैं पुलिस पर। वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने प्रशासन पर लगा दिए हैं गंभीर आरोप की जबरन उनके समर्थकों को पुलिस उठा रही है। चाय की दुकानों से, गलियों मोहल्लों से जबरन थमाया जा रहा है रेड कार्ड। मिले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पे बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं। उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पे लिख दिए जाएंगे। ऐसे कितने आदमी गिरफ्तार किए गए? ऐसे एक थाना नखासा है, थाना असमोली है, हयातनगर थाना है, बनिया ठेर है और कोतवाली संभल है। करीब ऐसे 400 के आसपास आदमी जी, और चंदोसी थाना है, कुर्द थाना है। करीब ऐसे 400 के करीब आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। और फिर ताज्जुब की बात ऐसी है, केला देवी में क्या है, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा और एनसीआर भी नहीं है। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के नाते हमारे पर कार्रवाई हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और हम इसके सारे, मैं और मेरे सारे सीनियर माननीय विधायक मंत्री साहब सब हम लोग और माननीय जिलाध्यक्ष सब लोग हम आए हैं। हमने ये कहा कि हम जो है चुनाव के लिए, जब चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान ज़्यादा हो तो आप लोग कौन होते हैं कि हमारे मतदाताओं को रोकने के लिए, लेकिन मतदाता वोटर्स को रोकने के लिए, उनके दिल के अंदर डर और भय पैदा करने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की गई है। तो सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस पर गठबंधन समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया है और इन्हीं आरोपों के साथ सपा प्रत्याशी अपनी पूरी टीम के साथ डीएम ऑफिस पहुंच गए और शांति भंग की आशंका में एक पक्षीय कार्रवाई न करने और ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन की मांग की। सपा उम्मीदवार को डर है कि वोटिंग के दिन उनके एजेंट्स को भी उठवाया जा सकता है, चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। हमें ऐसी आशंका है कि ये अभी आगे को भी इस टाइप की कोई कार्रवाई कर सकते हैं या चुनाव वाले दिन हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे एजेंट को या हमारे वोटर्स को रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से तत्काल तौर से मैं मांग करता हूँ यहाँ पर एक अलग से जो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाए जो कि इसमें ये सुनिश्चित करें कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो। जो संविधान के जरिए हमारे हर वोटर्स को वोट देने का अधिकार है, वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। वहीं अपने इन्हीं आरोपों के साथ सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और कहते हैं कि संभल को रामपुर बनाने की साजिश है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले सपा नेताओं पर संभल में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप भी लगा, जिसमें संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क, सपा विधायक पिंकी यादव समेत 31 पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि संभल में कल तीसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके पोते और कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान बर्क को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को तो बसपा ने शौलत अली को उम्मीदवार बनाया है। वैसे सपा उम्मीदवार के आरोपों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।